भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र, एक भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्रिमिनल ईयर, जो ईबीसी पे जो, तो हम ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर देने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि आंसर किया गया, तो आंसर की करने के बाद क्या स्कोर कार्ड आने वाला है। दोस्तों, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक सीएचओ की बहाली हुई थी, उसमें सीएचओ के बहाली में जब आंसर किया आया था तो उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं किया गया है विभाग के द्वारा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन में लोग हैं कि स्कोर कार्ड जनरेट होगा या फिर नंबर बढ़ेगा या फिर डायरेक्ट डीवी को लिए बुलाया जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सीएचओ को भी ऐसा नहीं किया गया, सीधे डीवी के लिए बुलाया गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीधे बुलाया गया। तो एनएम अभ्यर्थी सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्द यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको बुलाया जाएगा। तो आपको साक्ष्य की क्या तैयारी कर दे जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एक भी त्रुटि अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर निकल गया तो फिर आपकी सीधे कैंडिडेट क्या करेगा, उस डीवी में आपको सीधे बाहर कर देगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ जानकारी देने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन मैंने निकाल दिया हूँ और आपकी क्या क्या साक्ष्य चाहिए संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में हम सीधे आपको नीचे में चलते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी जिससे आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सीधे चले आते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधे आपको यहाँ पर हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला आया हूँ कि क्या क्या आपकी चाहिए, डीवी में क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला नंबर पॉइंट में आप पढ़िएगा कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र की प्रति। ठीक है, तो आपने एडमिट कार्ड जो आपने निकाला था उसका एक छाया प्रति आपको चाहिए, दो कॉपी आप निकाल के रख लीजिएगा। फिर दूसरा नंबर पॉइंट में है कि 2 पासपोर्ट साइज। तो पासपोर्ट साइज कौन चाहिए, जो रंगीन पासपोर्ट साइज जो आवेदन करते समय आपने जो दिया था वो आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा नंबर पॉइंट में है फोटो कॉपी का पहचान पत्र, जो भी हो, आधार हो, पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वोटर कार्ड हो या फिर ये सब चीज़ के लिए। अगर गड़बड़ है तो सबसे ज़्यादा लोचा इसी में फंसता है दोस्तों। ठीक है, तो आधार कार्ड क्या है, अगर गड़बड़ लग रहा है तो अभी भी सुधार लीजिए, पैन कार्ड भी सुधार लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर में है जन्म तिथि की साक्ष्य। तो साक्ष्य में क्या चाहिए, जैसे मैट्रिक में मूल प्रमाण पत्र में आपका जो होगा जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ वो सही होगा तो आप उसमें ला सकते हैं, या मैट्रिक का मूल प्रमाण हो गया तो मैट्रिक का मार्कशीट में है, तो ये सब में कोई भी आप इसमें दिखा सकते हैं जो जन्म का है। फिर 5वां नंबर में है सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए, तो अंक प्रमाण पत्र सहित डिग्री का चाहिए। तो यानी कि आपको मैट्रिक में डाल लीजिए मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या होता है, और बहुत सारे जो अथी है एनएम का जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, अंक प्रमाण पत्र होता है, तो उस सब की छाया प्रति यहाँ पर संलग्न करना है। उसके बाद आपको 6 नंबर में सक्षम पदाधिकारी का निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र। अब क्या करना है कि जो आवेदन जो इसने ऑनलाइन किए थे तो उसका ये रिसीविंग मांग रहा है। ठीक है, आप जो छाया प्रति निकाले होंगे उसका प्रिंट आउट तो वो उसमें लगा देना है। फिर आपको 7 नंबर पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो भी आरक्षण का दावा के लिए अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, फिर जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ है आपको आवश्यकता आपको पड़ेगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्रिमिनल ईयर, जो ईबीसी में जो लफड़ा फंसता है, तो इन लोग को बना के रखिएगा, कोई भी साक्ष्य की प्रॉब्लम ना हो। सब चीज़ में मिलान कर लीजिएगा, मैट्रिक से सब मिलान कर लीजिएगा, न गड़बड़ लग रहा है तो आप बना के रख लीजिएगा। फिर आपको 8 नंबर पॉइंट में आते हैं दिव्यांग का जो भी प्रमाण पत्र है, मूल्य उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट में आते हैं 9 नंबर में स्वतंत्रता सेनानी से कोई भी अगर परिवार में अगर होंगे, ठीक है, जो लगाए होंगे स्वतंत्रता सेनानी के, तो उनको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले उनका ज्वाइनिंग होती है और सबसे पहले मेरिट उसका आता है। तो कोई भी हो तो वहाँ पर ही उसका छायापति लगा दीजिए। अगर स्वतंत्रता सेनानी से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रहिएगा। उसके बाद 10 नंबर में विभागीय कर्मी के रूप में उम्र सीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का सक्षम पदाधिकारी के निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आपके विभागीय से कोई भी कार्य अनुभव है, सीमा में छूट पाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप दे सकते हैं। अन्य जो भी संबंधित आपका प्रमाण पत्र होगा वो आप लगा सकते हैं।
फिर यहाँ पर आप देखिएगा वर्मा नंबर में कि उक्त सभी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र आवेदन के विविध कॉलम में अपलोड करना अनिवार्य है। कोई भी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा रद्द करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी। यानी कि आज अगर आप अपलोड नहीं किए होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दिक्कत यहाँ पर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो है इसमें से सारी चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग में। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कट ऑफ तैयार करके पैनल तैयार की जाएगी और उसी पैनल में आपको ज्वाइनिंग और किस स्थान पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वो आपको सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन वगैरह डीवी के बाद आपको मिल जाएगी। तो ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी दे देंगे। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबा दें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।